कहावत कह रहा हूं और उस कहावत से आप बहुत सारे अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। तो कहावत ये है, मेरे अपने खुद का कहावत है कि एक भतीजा है, नहीं आजकल भतीजवा जिंदाबाद ज्यादा चल रहा है ना, तो एक भतीजा है और उसकी एक फूआ है और उस भतीजा को जोरों से भूख लगा हुआ है, चिल्ला रहा है। और उसकी जो फूआ है, घर घूमनी फूआ, वो क्या की है, अधन चढ़ा दी। अधन हम लोग तो जानते हैं, अधन क्या होता है, जो खाना बनता है, जो जल को उबालते हैं, वो इसी को हम लोग भोजपुरी में अपने यहाँ अधन कहते हैं। वो अधन चढ़ा के चल गई है 2-4 गो मेहरारू सबसे पड़ोस में बतियाने, और पानी खोल रहा है, उसमें चावल वावल डाल नहीं रही है। तो वहीं पे वो कहता है, क्या कहता है, जरा गौर से सुनेंगे। आ नहीं तो अधहन अहून दूं, घर घूमनी फुआ। आ अधहन अहून दूं, घर घूमनी फुआ। निकम्मा निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। तो निकम्मा में कौन समास है, अव्ययीभाव समास। समास के भेद को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। अब तक मैं दादी चुप रहता था, अब तक मैं दादी चुप रहता था। तो अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास। तो जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखना। अब तक दादी मैं चुप रहता था। ये अब हम सब जाने अव्ययीभाव समास के बारे में। कहावत कह रहा हूं और उस कहावत से आप बहुत सारे अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। तो कहावत ये है, मेरे अपने खुद का कहावत है कि एक भतीजा है, नहीं आजकल भतीजवा जिंदाबाद ज्यादा चल रहा है ना, तो एक भतीजा है और उसकी एक फूआ है और उस भतीजा को जोरों से भूख लगा हुआ है, चिल्ला रहा है। और उसकी जो फूआ है, घर घूमनी फूआ, वो क्या की है, अधन चढ़ा दी। अधन हम लोग तो जानते हैं, अधन क्या होता है, जो खाना बनता है, जो जल को उबालते हैं, वो इसी को हम लोग भोजपुरी में अपने यहाँ अधन कहते हैं। वो अधन चढ़ा के चल गई है 2-4 गो मेहरारू सबसे पड़ोस में बतियाने, और पानी खोल रहा है, उसमें चावल वावल डाल नहीं रही है। तो वहीं पे वो कहता है, क्या कहता है, जरा गौर से सुनेंगे। आ नहीं तो अधहन अहून दूं, घर घूमनी फुआ। आ अधहन अहून दूं, घर घूमनी फुआ। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। आ अधहन अहून दूं, भर बिननी फुआ या घर घूमनी फुआ, या भर को घर याद रख लेना, ठीक। तो इसका मतलब है, अगर जिस शब्द के अंत में अ लगा है, आ लगा है, अध लगा है, अन लगा है, अ लगा है, उन दू, ये सब देख रहे हो ना, जो लगा है ना, तो ये क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास। जैसे देखिए ना, अकारण, अभूतपूर्व, आ से आमरण लगा है कि नहीं, आ, इसमें भी आ लगा है, अ लगा है, अ लगा है, तो क्या है, अव्ययीभाव समास। क्योंकि हिंदी के उपसर्ग है और उपसर्ग ही अव्यय होते हैं, उपसर्ग ही क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो यही तो है अव्ययीभाव समास। जिसका पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। या जिसका पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। अध से देखिए, अध जला, अध पाका। कोई पूछे अध पाका में कौन से समास है, तो अव्ययीभाव समास। क्योंकि अधहन इसी लिस्ट में आ रहा है ना, अधमरा, अधशेरा, अधकट, अनजाने, अनपूछे, अनबन, अनहोनी, अनमोल। आप देख सकते हैं अवगुण, अवघट, 49, 59। ये देखना थोड़ा सा, इसमें एक हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। तो उसमें संख्यावाचक जो है, पहला पद संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पहला संख्यावाचक नहीं है, यहाँ पे ऊन है,
उस पंच होता है तो पहले ही जो है संख्या, इसमें पहला पद में ही संख्या, तो इसमें पहले पद में संख्या ना आकर बाद में कुछ जुटा है, चास में ऊन जुटा है, तो ये सब है। दुबला, भर से भर पेट भर सके, तो बहुत बार पूछा गया है भर पेट में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। बिन देखा बिन खाया बिन काम बिन चाहा, निधड़क, बिना धड़क के निधड़क, निडर, बिना डर के, इस नी का यहां क्या मतलब होगा, बिना, निडर, बिना डर के, निकम्मा, निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा, तो निकम्मा में कौन समास है, अव्ययीभाव समास। और तरीके है या व्ययभाव समास को पहचानने के लिए उधर अधन तो अनुवाद दिया था उधर। अब देखेंगे इसमें क्या है कि अगर वाक्य के शुरू में ही प्रति लगा हो, यथा लगा हो, अनु लगा हो, बे लगा हो, तो इसको आंख मूंद के बता देना सब क्या, अव्ययीभाव समास। एक और बात है कि अगर नाउन एक ही जैसा हो या कोई शब्द एक ही जैसा दिखाई देता हो तो उसको हम लोग भी क्या समझ लेंगे, अव्ययीभाव समास। जैसे कानो कान, दोनों कान एक ही जैसा है ना, देखो ना, कान कान खानी है कि नहीं, कान कान जैसा है कि अलग अलग है, तो कानो कान यानी कान ही कान में। इसका विग्रह अगर कोई पूछे, कानो कान का विग्रह करो, तो कान ही कान में, नहीं रातों रात, रात ही रात में, ठीक है। उसी तरह से हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, तो यही पहचान है, बस कुछ नहीं। उधर भी कुछ पहचान बताया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, यथा, ठीक है। अगर इसका कोई विग्रह पूछ देता जैसे याथा शक्ति, तो कुछ नहीं, शक्ति के अनुसार, याथा का मतलब ही है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार, याथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। याथा संभव, जैसे संभव हो, याथा का मतलब जैसे भी आप लोग रख सकते हैं, याथा संभव, चाहे संभव के अनुसार यानी जैसे संभव हो। याथा विधि, विधि के अनुसार। याथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। याथा साहस, साहस के अनुसार। याथा शीघ्र, याथा शीघ्र, जैसे शीघ्र हो, दो चलेगा इसमें, जैसे हो, एक के अनुसार। याथा कर्म, कर्म के अनुसार नहीं होता, याथा कर्म, कर्म के अनुसार, यही है। यह है बेखटके, बेखबर, बिना खबर के। व्ययभाव समास का विग्रह करना सीखे, कुछ नहीं है दोस्तों, आपको दिया रहेगा याथा या कुछ कुछ, यहाँ याथा के बाद यहाँ पे कुछ शब्द दिए रहेंगे, जैसे मैंने कुछ लिख दिया है, जैसे याथा शक्ति, यहाँ समझ लीजिए है, तो आपको कुछ नहीं, पीछे ऐसे घूम चलना है। शक्ति याथा के दो अर्थ है, के अनुसार या जैसा संभव हो, तो शक्ति के अनुसार, याथा संभव, जैसा संभव हो। याथा मति, तो मति, याथा का मैंने क्या अर्थ बताया है, के अनुसार, कुछ है क्या इसमें। याथा विधि, विधि के अनुसार, याथा का मतलब क्या है, के अनुसार या जैसा संभव हो, दो चीज, ज्यादातर के अनुसार ही आता है, ठीक है ना। अभी याथा संभव, संभव के अनुसार थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वही कह रहा हूं जैसा संभव हो तो अच्छा लग रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है गोवर्धन। अब प्रति, उसी तरह से प्रति के साथ कुछ लिखा रहेगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, दिन लिख दिया है, एक लिख दिया है, माह, प्रतिदिन। इस प्रति का मतलब है कि ये जो चीज लिखा हुआ है इसको दो बार कर देगा, यानी दिन दिन। प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया, दिन दिन। इसको, इसके साथ जो लिखा रहेगा दो बेर बना देता है, क्या बना देता है, दो बेर, यही बात याद रखिए। तो दिन डैश दिन, हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज तुम लोग नहीं करते, कुछ लोगों ने बता दिया है कि अगर दो शब्दों के बीच में हाइफन रहे तो उसको द्वंद्व समास समझ लिया जाता है, उसको समझा जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं, उल्टा होते हैं एक दूसरे के। जैसे भाई और बहन, ये हमारा द्वंद्व समास है,
नहीं, और इसका मतलब और होता है भाई और बहन। लेकिन इसमें क्या फर्क है कि भाई का उल्टा बहन होता है, बहन का उल्टा भाई होता है। लेकिन इसमें क्या फर्क है कि ये दोनों एक ही जैसा है। अभी बताया कि अगर नाउन दोनों एक जैसा हो तो हम उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं, न कि द्वंद्व समास कहते हैं। कंफ्यूजन मत करना सब। दिन दिन ये क्या है? अव्ययीभाव समास है। एक 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 इसका विग्रह करना हो तो